चलिए पिछले क्लास में पढ़े थे समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास में भी समबाहु त्रिभुज है, कुछ क्वेश्चन में त्रिभुज और वर्ग दोनों मिला हुआ भी है। क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद बनाएंगे। क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज कौन सा कहा, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त। आपको बताए हैं कल पीछे की क्लास में कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त या बाह्यवृत्त से जब भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन का सलूशन तब होगा जब वृत्त की क्या पता होगी, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या पता होने से हम लोग त्रिभुज से कोई भी क्वेश्चन कहेगा बना लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के लिए भी त्रिज्या का सूत्र हम डायरेक्ट बताए थे। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताए थे आपको हम a/2√3। अब बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाह्यवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा a/√3। अब दोनों वृत्त की त्रिज्या पता है तो दोनों वृत्त के क्या पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। r तो पता है ये हम लोग को, r ना है, ये पहले वृत्त है दूसरे वृत्त, मतलब ये अंदर वाला वृत्त की त्रिज्या है, बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, पाई r² और रेशियो, ये अंदर वाला वृत्त के लिए हो गया। बाहर वाला वृत्त के लिए पाई r²। अंदर वाला की त्रिज्या छोटी होगी और बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी। अब हम सब यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे बउआ, अनुपात में पाई से पाई कट जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि r है r² से r² कटेगा, लेकिन दोनों में अंतर है, छोटा r बड़ा r लिखे है। अच्छा, तो छोटा r मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या, a/2√3 का स्क्वायर अनुपात यहाँ कर लेंगे a/√3 का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, a² बटा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 अनुपात a का स्क्वायर करेंगे a² बटा 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 से ही कटेगा कई बार में, a² से a² बचा क्या 1/4 अनुपात 1/। अब अनुपात बट्टा में तो सीधा करने आता है ना, क्रॉस गुना करके, तो क्रॉस गुना करके 1 के 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अनुपात 4 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 4। पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया 1/4। समझ में आया, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए बउआ, खूब सुंदर क्वेश्चन है। एक वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब हम लोग को त्रिभुज में बना लिए, वर्ग में बनाना है। वर्ग में अंदर से वृत्त बनेगा तो वर्ग के अंतःवृत्त, और वर्ग के बाहर से वृत्त बनेगा तो कहेंगे वर्ग के बाह्यवृत्त। देखिए, वर्ग के अंदर वे वृत्त और वर्ग के बाहर वे वृत्त। अब आप बताइए कि अंदर वाला की त्रिज्या ज्यादा होगी कि बाहर वाला की, बड़ा वृत्त बाहर वाला है तो इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। अब इसमें त्रिज्या निकलेगी कैसे, तो वर्ग के यहाँ से जितना काटे हुए हैं एक वर्ग में, इसके बीचे बीच भी काट देंगे तो ये वही माप रहेगी। जितना भुजा की माप है उतना ही माप के ना इसकी व्यास भी हो जाएगी। वर्ग की जो भुजा होगी वही वृत्त की व्यास होगी। आ क्वेश्चन में कहीं भुजा के या वृत्त की त्रिज्या की कोई चर्चा नहीं है, तो हम सब मान लेंगे कि एक वर्ग है a भुजा वाला। क्या भुजा वाला, यह वर्ग यदि a भुजा वाला है तो चारों भुजा क्या होगा a भुजा वाले वर्ग के भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी a। अच्छा, a जब भुजा की लंबाई हो गई तो इस वृत्त के लिए a क्या हो जाएगी व्यास। अब व्यास को आधा पर से इन्ने कर लेंगे तो a/2 हो जाएगा, यह हो जाएगी वृत्त की। तो देखिए, वर्ग के
अंदर जो वृत्त बनती है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तब वर्ग के भुजा की आधी होती है। क्या होती है? वर्ग के भुजा की आधी होती है। वर्ग में उसके अंदर बनने वाले वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह वर्ग के भुजा की आधी होती है। क्लियर? समझ में आया कैसे हुआ से? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पता चल गया। वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है यह होती है क्या? a/2। ठीक है। अब इसमें सीखना है क्या? बाह्य वृत्त। अब बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी? तो देखिए, इस कोना से लेकर के इस कोना तक मिला देंगे तब पूरा एक परिधि से दूसरे परिधि तक चल गए। वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि गए कि नहीं? और यह वृत्त के लिए क्या कहलाएगी? व्यास। वृत्त के लिए कहलाएगी। और वर्ग के लिए यह क्या कहलाएगी? वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण क्या होता है? √2a। तो ये पूरा लंबाई हो गया वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण को ही हम लोग देखेंगे वृत्त के व्यास के रूप में। अब वृत्त के व्यास यदि पता रहता है तो त्रिज्या निकालने आप लोग को आता है। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? व्यास की आधी। तो अब वर्ग के बाह्य वृत्त, वर्ग के बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? वह त्रिज्या हो जाएगी √2a बटा के नीचे 2। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर से जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या पता चला कि नहीं चला? पता चल गया ना। तो दोनों वृत्त की त्रिज्या हम लोग के पास आ गया। अब कहता है क्या कि अब जो दोनों वृत्त बना है वो दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तब होगा क्षेत्रफल के अनुपात। पहले अंतःवृत्त है ना, अब बाद में बाह्य वृत्त है। तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के लिए फिर वही सोल्यूशन हो जाएगा, πr² अनुपात πr²। ये बड़का आर का मान हो गया और ये छोटका आर का मान हो गया। अब यहाँ से हम लोग पाई से पाई काट देते हैं। छोटा आर का मान a/2 का स्क्वायर अनुपात बड़का आर का मान √2a/2 का स्क्वायर। अब बनाएंगे कैसे? हम लोग a का स्क्वायर तोड़ेंगे a², 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे 4 अनुपात √2 का स्क्वायर करेंगे 2a, अब बटा a का भी स्क्वायर हो जाएगा और फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नीचे 4 से 4 कट रहा है, a से a² कट गया, अब बच क्या गया? यहाँ पर 1 अनुपात इधर में बच गया, बटा के नीचे का झमेला खत्म था, 1:2 हो गया। को तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, पूछने वाला एग्जाम में पूछा जाता। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बना है तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? किसका किसका? समबाहु त्रिभुज का और वर्ग का। तब पहले क्या बोला है? एक वर्ग, अब बाद में क्या बोला है? समबाहु त्रिभुज। आधार क्या है? एक ही। देखिए ध्यान से सुनिए, एक हम पहले आधार बना लिए, यह आधार वर्ग के लिए भी है और यह आधार समबाहु त्रिभुज के लिए है। तो सबसे पहले इस पर एक वर्ग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक वर्ग बना देते हैं। अच्छा टेढ़ा हो गया तो इसको सीधा कर लेते हैं। देखने से लग रहा है ना कि वर्ग है। एक आधार लेके पहले क्या बना दिए? वर्ग। अब इसी आधार से हम एक त्रिभुज बना देंगे तो यह हो गया समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज और ई वर्ग दोनों एक ही आधार पे है। न त्रिभुज की कोई भुजा की माप है क्वेश्चन में, न वर्ग की भुजा की माप है। तो हम लोग भुजा को हमेशा मान लेते हैं a। तो यहाँ मान लिए a भुजा की वर्ग थे तो a भुजा की हम लोग को क्या हो जाएगा? त्रिभुज भी होगा। ठीक है, त्रिभुज कौन क्या हो गया? समबाहु।
तो तीनों भुजा क्या होगी ए, वर्ग के तो चारों भुजा बराबर होता ही है, ए सब हो गया। अब कहा कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए बउआ, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए सूत्र ए का स्क्वायर अनुपात समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, यह ना होगा। अब इसके बटा के नीचे कुछ नहीं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब बराबर करने के लिए क्या होता है, इधर बचा 1/1 अनुपात √3/4, क्रॉस गुना हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/√3 हो गया दोनों के बीच का आंसर। क्वेश्चन कोई भारी नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ा जाएगा, उसके बाद बनाएंगे। पहले क्वेश्चन आप पढ़ के समझिए, क्वेश्चन पढ़ करके समझिए पहले। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में कितनी की वृद्धि की गई, 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है। सुनिए, त्रिभुज कौन सा कहा है, समबाहु त्रिभुज। पहले से भुजा की लंबाई क्या है वो पता नहीं है, वही क्वेश्चन हम लोग से पूछा है। तो देखिए, यह एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज नहीं बना, एक समबाहु त्रिभुज आपको बना देते हैं यहाँ पर। यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लिए क्या, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। माना त्रिभुज की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, देख लीजिए, मान लिए ए सेंटीमीटर। जब ए सेंटीमीटर मान लिए तो ए सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो जब ए माने थे तब की कहानी। अब कहा गया क्वेश्चन में कि प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई। कितना की वृद्धि की गई, प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई। तब क्षेत्रफल जो होता है यह पहले वाला क्षेत्रफल से 2√3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मतलब क्षेत्रफल में अंतर हो जाता है, बढ़ गया। तो पहले की अपेक्षा अब आएगा क्षेत्रफल वो ज्यादा होगा, तो अंतरे ना हुआ। तो देखिए, भुजा में वृद्धि कहा है क्वेश्चन में, भुजा में वृद्धि बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। तब वृद्धि के बाद भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगा a + 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया? तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल होगा बउआ √3/4 गुने a + 2 का स्क्वायर। ना आया समझ में, समझ में आया? अब ई हो गया नया क्षेत्रफल, यहाँ है पुराना क्षेत्रफल। अब पुरानका क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल कितना ज्यादा हो गया, 2√3 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया। तो एकरा और एकरा में अंतर हो गया कितना का, 2√3 सेंटीमीटर का। तो हम सब इसको बनाएंगे कैसे, अंतर देखेंगे। तो √3/4 a + 2 का स्क्वायर, ई हो गया अभी वाला क्षेत्रफल। अब माइनस कर देते हैं पहला का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर को। यह दोनों के अंतर बराबर कहता है कि 2√3 का अंतर है। अब यहाँ से बना लेंगे हम लोग। तब बनाएंगे कैसे, घटाव है, ए में √3/4, ए में √3/4 है, कॉमन ले लेते हैं √3/4। अब यहाँ पर बच क्या जाएगा, a + 2 का स्क्वायर, अब माइनस इधर में क्या बच जाता है, a का स्क्वायर
अब बराबर के बाद बच जाता है 2√3। यहाँ पर रहने देते हैं कॉमन में √3/4 a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे a² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 2ab तो 2 दूना 4a अब माइनस का a²। अब बराबर के बाद में 2√3। अब देखिए a² से a² कट गया, बाहर में √3 तो यहाँ का √3 कट गया। ये बट्टा के नीचे 4 है, ये 4 उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो उधर जाके गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए इधर देखिए यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया 4a प्लस 4 बराबर के उधर है 2 चौका 8। 8 कैसे आया, ये 4 नीचे था तो उधर जाके गुना में होगा। अब यहाँ से निकलेगा 4a बराबर, ये 4 उधर जाके घटेगा तो 8 में से 4 घटेगा 4, 4 से 4 कट गया, a बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, नोट करिए।